नमस्कार सभी का चैनल पे एक बार अपने स्वागत है। आज के सेशन में बात करेंगे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती यानी एएनएम भर्ती 2023 में जो 3058 पदों पर संविदा की भर्ती आई, उनका ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन 7/9/2024 से 13/9/2024 तक चलने वाला है। इसमें कई बहनों के मेरे पास कॉल्स भी आए थे और वो शायद इसके आरएनसी में रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछ रहे थे। इस पर भी अपने बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण 4-5 बिंदु रहने वाले हैं इसके अंदर, वो मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताऊंगा। बाकी चीजें सामान्य हैं जो आप लोग कर दोगे। सबसे पहले एसएसओ आईडी पर जाएंगे, ई मित्र के पास जाके अपने को फॉर्म फिल कराना है। एसएसओ आईडी पर जाकर के स्क्रूटनी फॉर्म यहाँ पर अपने को ऑनलाइन भरना है। उसमें पूरी डॉक्यूमेंट की डिटेल, आपके नाम वगैरह की डिटेल, एड्रेस की डिटेल भरनी है। उसी के अंतर्गत अटेस्टेशन फॉर्म आता है, उसका प्रिंट निकाल के उसको अपने को हाथ से भर के अपलोड करना है और अच्छे से उस पर फोटो वगैरह चिपका के थोड़ा मैं आपको साथ दिखाता चलूंगा। ये वाला अटेस्टेशन फॉर्म जो है इसी प्रकार से आता है सभी भर्तियों का, तो इसको आप अच्छे से भर लीजिएगा। इसको किस प्रकार से भरना है इसका वीडियो मैंने आपके चैनल पे डाल रखा है, वहां जाकर उस फॉर्म को आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार से फिल करना है। इसके लास्ट में जो रजिस्टर्ड ऑफिसर की मोहर लगाना आवश्यक है और ये जरूरी है, तो इसको अवश्य रूप से यहाँ पर लगवाएं और उनके सिग्नेचर करवाएं। इसको किस प्रकार से भरना है वो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। इसको भर के यहाँ पर अपने को अपलोड करना है। इसका प्रिंट एसएसओ आईडी पर अपने को मिल जाता है इसी फॉर्म के साथ, तो इसको आप ले लीजिएगा। उसके बाद में अपने डॉक्यूमेंट के कॉलम आते हैं, इनको आप भर दोगे। अंक तालिका 10वीं की भरनी है, उसकी उपाधि यानी प्रमाण पत्र, 12वीं की अंक तालिका, उसका प्रमाण पत्र अपलोड करना है। आपने बीए, बीएससी, बीकॉम इत्यादि जो भी है उसकी अंक तालिका, जो भी डिग्री आपने हासिल कर रखी है। उसके बाद में बीएससी, बीकॉम जो भी है उसकी जो डिग्री वगैरह है, डिग्री अगर ओरिजिनल नहीं आई तो प्रोविजनल भी यहाँ पर आप अपलोड एक बार कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एमएससी या एमकॉम वगैरह कुछ किया है तो ये यहाँ पर आप दोनों साल की मार्कशीट जो है वो अपने को अपलोड करनी है। उसके बाद में एमए, एमएससी जो भी है उसकी जो उपाधि है वो अपलोड करनी है। ये मुख्य चीज है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। एएनएम डिप्लोमा डिग्री आपने जो भी की है, जैसे एएनएम 2 वर्ष का डिप्लोमा होता है तो दोनों वर्ष की जो आपकी अंक तालिका है वो यहाँ पर अपने को अपलोड करनी है। उसके बाद एएनएम का जो उपाधि प्रमाण पत्र आता है वो भी अपने को यहाँ पर अपलोड करना है। अब ये चरित्र प्रमाण पत्र हैं, इसमें 2 रजिस्टर्ड ऑफिसर के चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पर लगने वाले हैं, वो दोनों अपलोड करने हैं। और एक अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र है, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। चरित्र प्रमाण पत्र में चरित्र प्रमाण पत्र का कॉलम एक ही आएगा, उसमें संलग्न संख्या जो है उसको क्या करेंगे, संलग्न संख्या अपने उसमें 3 कर देंगे कि 3 मैंने लगाए हैं। ठीक है। विवाह प्रमाण पत्र, जो विवाहित हैं बहनें हैं उनको यहाँ पर विवाह प्रमाण पत्र जो है वो भी अपलोड यहाँ पर करना है। जो अपने परित्यक्ता बहनें हैं तो उनकी जो आपकी जो डाइवोर्स की डिग्री है वो यहाँ पर अपने को अपलोड करनी है। भले वो डिग्री आपकी विज्ञप्ति से पहले की जारी है या बाद में आई है तो भी एक बार आप उस डिग्री को यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। जो वीडियो कैटेगरी की बहनें हैं उनको जो अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर अपलोड करना है। एनओसी उन्हीं को लेनी है जो पहले से किसी राज्य सेवा में कर्मचारी रहे हैं और वो इस भर्ती में आ रहे हैं, तो एनओसी की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें एनओसी की आवश्यकता मेरे ख्याल में नहीं पड़ेगी, संविदा पे हैं सभी। अब कुछ शपथ पत्र वगैरह हैं, ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं। थोड़ा मैं इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। एक चीज और देखिए, इसमें शपथ पत्र संतान संबंधी शपथ पत्र, धूम्रपान, दहेज वाला, इसका कॉलम अलग से आ रहा है। आप थोड़ा स्क्रीन पे देखिए इस प्रकार से। जब तक अपने इस कॉलम की पूर्ति नहीं करेंगे तब तक फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा और फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। तो इसमें अपने को क्या करना है, संतान संबंधित, जैसे ये थोड़ा स्क्रीन पे देख लीजिएगा, ये जो परफॉर्मा है इसकी हाथ से अपने स्वयं सत्यापित करके ही अपने इसको कर सकते हैं, या फिर इन तीनों को आप एक में ही लिखवा सकते हैं। एक स्टाम्प पे लिखवा के उनको नोटरी करवा लीजिए। और इनके अलग अलग कॉलम आएंगे, पहले संतान संबंधित कॉलम आएगा, उसके बाद में धूम्रपान वाला कॉलम आता है। तो इसमें तीनों में जो एक ही आपने कॉमन बनवाया है वो तीनों में पहले इस कॉलम में भी वही अपलोड कर दीजिए, तीनों वाला, धूम्रपान वाले में भी, इसमें भी, ताकि आपका फॉर्म जो है वो आगे बढ़ जाए। नहीं तो उन पे स्टार स्टार ऐसे लगा हुआ आ जाता है और फॉर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखो, आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन वाला होता है, जैसे आपकी एएनएम में उपाधि आती है, ये रिन्यू अपने को करवाना पड़ता है। आप लोग जानते हो, जिन्होंने राजस्थान से एएनएम किया हुआ है अपने यहाँ से, तो उनका तो जयपुर हो जाता है। और कई बहनें बाहर से इसको करके आते हैं, जैसे हरियाणा से, चंडीगढ़ वगैरह से करते हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह जो रिन्यू करवाते हैं वो उनको वहाँ पर ही करवाना पड़ेगा। अब तक तो आप लोगों ने करवा लिया होगा इसका, और उसके पीछे मोहर लगा के देते हैं। आप लोगों को पता है कि बड़ा सारा आपका वो होता है, काफी बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, उसके पीछे वाले हिस्से में वो जब रिन्यू होता है उसके पीछे मोहर लगती है और उसके पीछे डेट डाल के देते हैं। इसके संबंध में कई बहनें मेरे से पूछ रही थी। तो इसको आरएनसी, राजस्थान बोर्ड मेडिसिन द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र जो है, इसको भी अपने को अगर जारी हो गया है तो यहाँ पर जो उपाधि प्रमाण पत्र है इसी की बात हो रही है, इसको अपने को अच्छे से अपलोड करना है। इसमें अपलोडिंग में आपकी दिक्कत आएगी, क्योंकि आमतौर पे जो ई मित्र होता है उसके पास जो मशीन होती है उसमें इतना बड़ा डॉक्यूमेंट ही अपलोड हो पाता है, जबकि इसकी साइज जो है वो काफ़ी बड़ी होती है, मैंने देखा है इसको। तो फिर भी अगर इसको शॉर्ट रूप में करके आप अपलोड कर देना कैसे भी करके, इसकी फाइल भी 200 MB से बड़ी जा सकती है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें कौन सी हैं सर, क्या अपलोड करना है, मैं इसी के संबंध में ये बात बता रहा हूँ।
एक इसमें हस्तलिपि का प्रिंट आएगा, जो कि जो बोर्ड की वेबसाइट है उसके कैंडिडेट कॉर्नर में दिया हुआ है, वहां से उसका प्रिंट निकलवाना है आपको। किसका? हस्तलिपि का। हस्तलिपि वाला कौन सा होता है सर? हस्तलिपि वाला शायद मेरे पास यहाँ है नहीं। उसको हस्तलिपि में हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। हिंदी वाले को भी अपने हाथ से नीचे लिखना है कॉलम में, और इंग्लिश वाले को भी जो ऊपर पैराग्राफ दिया है उसको नीचे लिखना है। हिंदी वाले में यहाँ सिग्नेचर होंगे और यहाँ भी सिग्नेचर होंगे। इसको अच्छे से भर के साइन करके अपलोड करना है। विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है, ये कहाँ मिलेगा? जो बोर्ड की वेबसाइट है मित्र को आप कहना कि कैंडिडेट कॉर्नर जो बना हुआ है उसमें से यहाँ से हस्तलिपि वाला प्रिंट निकाल के इसको भर के अपलोड करना है। शपथ पत्र जो EWS की बहनें हैं, जो OBC की बहनें हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र 1 वर्ष से पुराना हो गया है, तो उनको शपथ पत्र लगाना है स्टाम्प पे लिखवा करके, ठीक है, और नोटरी करवाना है। उसको 50 रुपए के स्टाम्प पे लिखवा के नोटरी करवाना है। शपथ पत्र कौन सा है? देखो ये वाला शपथ पत्र जो है, ये भी कहाँ मिलेगा सर हमारे को? ये भी आपको जो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके कैंडिडेट कॉर्नर में जाकर के इसका प्रिंट निकलवा लीजिए। अगर नहीं मिलता है तो मेरे नंबर आप लोग चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको इसकी PDF भेज दूंगा। उसके बाद काम आने वाली चीज, शपथ पत्र एक कूट रचित वाला शपथ पत्र है, जो कि कैंडिडेट कॉर्नर में ही दिया गया है, ये वाला। तो इसको भी आप अच्छे से भर के, इसको करना क्या है, इन्होंने दिया है कि 10 रुपए के स्टाम्प पे इसको लिखवाना है। 10 रुपए का स्टाम्प नहीं मिलता है तो 50 रुपए के स्टाम्प पर इसको पूरा टाइप करवा के इसी प्रकार से, उसके बाद में नोटरी करके और इसको हस्ताक्षर करके उसके बाद अच्छे से इसको अपलोड करना है। तो ये 3-4 चीजें हैं। हस्तलिपि वाला अपलोड करना है, शपथ पत्र EWS और OBC का अगर 1 साल से पुराना है वो, एक शपथ पत्र स्टाम्प पर ये कूट रचित दस्तावेज वाला है, तो ये भी अपने को अच्छे से अपलोड करना है। एक स्क्रूटनी फॉर्म जो है इसका प्रिंट निकाल के भर के एक इसको अपलोड करना है। ये 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके अंदर रहने वाले हैं। तो ये सामान्य सी जानकारी आशा करता हूँ आपकी समझ में आई होगी, और तो अन्य कोई ऐसी इसमें बात है नहीं। हाँ, ये आप बना लेना, एक में ही बनवा लेना, एक ही शपथ पत्र में तीनों का विवरण दे करके, संतान का, धूम्रपान का और दहेज वाला। अगर ये आपके पास अलग अलग बनवा रहे हो पर फॉर्म में है नहीं तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको ये चीज़ें भेज दूंगा। बाकी अच्छे से आपको फॉर्म फिल करना है। किसी प्रकार की कोई त्रुटि कहीं रह रही हो, कोई गलती हो भी जाती है तो ऑफलाइन में कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश एफिडेविट के बाद होती है। अगर इन डॉक्यूमेंट में आपकी दिक्कत है, भाई 10वीं की अंक तालिका में नाम कुछ और है और उपाधि या प्रमाण पत्र में नाम कुछ और है, इनका एफिडेविट अभी आप नहीं लगा पाते हो, जब आप ऑफलाइन जाओगे उस समय इनका दस्तावेज जो है, एफिडेविट जो है वो उस समय आप लगा दीजिएगा। छोटी सी जानकारी संक्षिप्त में मैंने बताने का प्रयास किया है, क्योंकि इसके संबंध में काफ़ी कॉल्स आए हुए थे। फिर भी किसी प्रकार का डाउट होगा तो इसके संबंध में एक सेशन और करवा देंगे, जिसमें थोड़ा डिटेल में इसकी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय।